आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला सातेरी क्रिकेटर्स वर्सेस वीएम के बीच में वीफीएम के बीच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला सातेरी क्रिकेटर्स टीम का। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर श्रीराम और नास्टा गेंद पर रजत, गेंदबाजी के लिए प्रज्योत और गेंदबाजी के लिए गौरीश नागवेकर घुंघरू के नाम से जाने जाते हैं। देखना है चौथी कौन सी टीम सेमीफाइनलिस्ट इस प्रतियोगिता के दौरान मिलती है। थोड़ी सी अपनी फील्डिंग सजावट करते हुए नजर आ रहे पहले ओवर में गौरीश नागवेकर। इस पूरी श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इनका। और अगर वीएफएम की बात की जाए तो इस मुकाबले को जीतना जरूर चाहेगी वो टीम, सेमीफाइनल में प्रवेश करना चाहेगी, क्योंकि ये मुकाबले नॉकआउट के मुकाबले है। हल्की सी गलती यहाँ पर किसी भी टीम को, किसी भी खिलाड़ी को राज नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से वापसी का दरवाजा बंद हो चुका है। यहाँ से सिर्फ आप आगे निकल सकते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। निकले गेंदबाजी के लिए गौरीश टाकवेकर। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, स्विंग एंड मिस, कट करने की कोशिश करी थी, थोड़ा सा गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। अनुमान जिस तरह से बल्लेबाज तैयार थे, इंतजार कर रहे थे छोटी गेंद का, लेकिन गेंद बहुत ही आगे डाली हुई थी, लेकिन तेज थी। तेज तर्रार गेंदबाज गौरीश नागवेकर अपनी गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। और इस बार देखिए कट कर दिया, स्क्वायर कट लाजवाब देखने को मिला है। गेंद का पीछा किया जा रहा है, देखने वाली बात कि यहाँ का मुकाबला के इस दृष्टिकोण से अंपायर का इशारा क्या आता है, देखने वाली बात तो जरूर है। यहाँ पर देखा जा रहा है। वेटिंग फॉर अंपायर डिसीजन। 2 रन, 2 रन के साथ खाते की शुरुआत, रन संख्या की शुरुआत होती हुई मैदान पर। ओ इस बार खेलना चाहते थे, कहीं गेंद कहीं और की तरफ निकली, थोड़े से सफल हो चुके थे, ऑफ स्टंप से बाहर खेलना चाहते थे डिश करने की दिशा में, वो खाली एरिया वहां पर, लेकिन गेंद पांव पर लगे, कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी गौरीश नागवेकर द्वारा। तेज तर्रार, गोवा राज्य का एक तेज तर्रार गेंदबाज, स्पीड स्टार गेंदबाज के हैसियत से जाना जाता है। राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में गोवा राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुका है, ढेर सारे विकेट उनके नाम है। गुजरात प्रीमियर लीग में भी खेल चुका है, टीपीएल में खेल चुका है ये खिलाड़ी। ओ इस बार लेग स्टंप से बाहर, देखना है अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। अतिरिक्त 1 रन और खाते में, अतिरिक्त रन के साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा 3 रन बगैर किसी नुकसान पर। वीएफएम की टीम इस मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए पहले दौर में, पहली इनिंग में ओ अच्छी गेंद, इस बार कट करना चाहा, फिर एक बार गेंद अंदर की तरफ निकली, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक बीच बीच में डालते हैं, बल्लेबाज को सदमे में लाने की कोशिश करता है ये गेंदबाज, और बल्लेबाज को सेट होने का मौका नहीं देता। अपने कंधे का इस्तेमाल करता है बीच बीच में, और जिसके चलते हुए बल्लेबाज थोड़े से काम हो जाए, लेकिन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी वीएफएम टीम को। 70 का आंकड़ा यहाँ पर 5 ओवर में पार करना पड़ेगा अपने टीम के लिए। ओ इस बार बल्ले को लगी अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, इस बार नहीं बचे, इस बार बैक टू द पेविलियन वापस निकलते हुए पहला विकेट। टोटल स्कोर बोर्ड पर अब लगे हैं सिर्फ 3 रन। पहला विकेट निकला है, श्रीराम के रूप में वापस निकले हैं। विकेट कीपर के हाथों में कैच, तेज गेंद थी, थोड़ा सा बल्ला देरी से निकला, ओके बल्ले को चाटती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, और नए बल्लेबाज गणेश मैदान के अंदर वन डाउन के हैसियत से सामना करेंगे गौरीश नागवेकर के अगली गेंद का। और खिलाड़ी पेडनेम तालुके का एक कोहिनूर इस मैदान पर अपने जलवे दिखाता हुआ कल से लेकर अब तक
बल्लेबाजी भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन गणेश को एक पारी खेलनी है अपनी टीम के लिए, रन बनाने हैं स्कोर बोर्ड पर। फुलटॉस गेंद, तेज तर्रार गेंद, वहां पर बॉक्सर देखने को मिले, थोड़े से पंबल हो गए, सब खुद को संवरते, गेंद को उठाते, सिंगल के साथ अपना खाता खोला, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे गणेश। पहला ओवर समाप्त, एक किफायती सफल ओवर समाप्त होगा गौरीश नागवेकर का। स्कोर बोर्ड पर 4 रन 1 विकेट, ये शुरुआत वीएफएम टीम के मैदान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला सातेरी क्रिकेटर्स टीम का पहले ओवर में अच्छा साबित हो गया, लेकिन अभी भी 4 ओवरों का खेल बाकी है। और जिस तरह से सुबह दोपहर से यहाँ पर मुकाबले हुए हैं, 70 72 का 75 तक पहुँचने की कोशिश आपको करनी है, वो भी 24 गेंदों में अब बचे हुए रन वो बनाने पड़ेंगे आपको सामने वाली टीम को दबाव में लाने के लिए, और उसके लिए दोनों छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों को करनी पड़ेगी। राजेश आए गेंदबाजी के लिए, और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, विकेट का पतन। गणेश बैक टू द पेविलियन। गणेश ने आते ही पहली गेंद पर चलता कर दिया, गणेश को ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। पहली गेंद पर विकेट चटकाया है गणेश का। अब मात्र मैदान के अंदर और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी गोवा राज्य का और एक कोहिनूर महेश भाईडकर उर्फ मेडी, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहता है। आरवी कोरगांव के ओर से खेलता हुआ ये खिलाड़ी हमने कई बार देखा है, बड़े बड़े प्रतियोगिता में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करता हुआ ये खिलाड़ी हमने देखा है। वो खिलाड़ी आज यहाँ पर दूसरे विकेट के पतन के बाद मैदान पर, इनके ऊपर दारोमदार रहेगा अपने टीम को इस परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए, रन बनाने हैं उनके टीम को लिए। और ये देखिए क्या कट मारा है, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, 1 रन को दूसरे रन में तब्दील कर दिया। 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट पे डिलीवरी थी, पॉइंट के सर के ऊपर से एक शानदार स्ट्रोक का क्या देखने को मिला है महेश भाईडकर का, लेकिन इस मैदान पर बड़े रन चाहिए। ये काफी बाहर दोबारा डालने पड़ेगी ये गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 7 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट गंवाने के बाद पहला ओवर गजब का डाला गौरीश ने। ओ अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, ऑफ स्टंप के लगभग नजदीक, गेंद के बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगी गेंद, जब तक मिड विकेट से आकर गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन के साथ चोर बदलते हुए महेश भाईड का टोटल पहुंचा 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रज्योत पहली बार सामना करेंगे, पहली गेंद का अपना सामना करेंगे इस ओवर में, ओपनिंग के लिए गए हैं अब तक, कप्तान है टीम के, सामना करेंगे इस गेंदबाजी का। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट, दाएं और बाएं का जब कॉम्बिनेशन होता है, हर एक सिंगल के बाद थोड़ा सा फील्डिंग बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है फील्डिंग करने वाली टीम को, और इसमें ज्यादा वक्त निकल भी जाता है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, बैकफुट से पंच, यहाँ पर 1 रन जरूर निकलेगा, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट गंवाने के बाद। अभी भी इंतजार बड़े शॉट का, अभी भी इंतजार हो छक्के का, इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी। वीएफएम टीम चाहती होगी बड़ा ओवर निकला एक आध 20-25 रनों का, तब बात बन सकती है। ओ ये बहुत ही बढ़िया स्विंग एंड मिस, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, बाहर की तरफ गेंद निकली, अंपायर का इशारा वाइड का, और इस 3 रन के साथ स्कोर डबल फिगर में 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़े से अंपायर के फैसले पर नाखुशी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं गेंदबाज धनेश। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, बल्लेबाज बेट, विकेट कीपर बेट 22 के रूप में मिलेगा एक सिंगल, टोटल आगे बढ़ता हुआ 11 रन पर, 2 विकेट गंवाने के बाद।
अब तक सिर्फ एक चौका लगा, एक भी चौका लगा नहीं है, बड़ा शॉट निकला नहीं है। इंतजार वो बड़े शॉट का है। प्रज्योत सावधान करेंगे अगली गेंद का, और इस बार खोद कर निकाला कवर की दिशा में। एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी आते, गेंद को फील्ड करते, तब तक दूसरे के लिए पलटे और 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 2 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 13 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट गंवाने के बाद। गेंदबाजी में और एक पहला बदलाव देखने को मिला। सिद्धेश गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर सामना करेंगे। स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज महेश वाइडकर, निगाह सबकी महेश वाइडकर के ऊपर, कब इनके बल्ले से रन बनेंगे मैदान पर। ये उड़ाया, गेंद निकलते हुए डीप स्केल के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए मेडिके बल्ले से निकला। पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट, लंबा शॉट, दमदार, जानदार और शानदार। 6 रन टोटल। अब मात्र आगे बढ़ता हुआ 19 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत दूर निकली गेंद, एक करारा प्रहार, थप्पड़ शॉट जिसे कहा जाता है, वो थप्पड़ शॉट देखने को मिले। छोटी गेंद पहली गेंद पर स्वागत कर दिया गेंदबाज सिद्धेश का। ओ यॉर्कर लेंथ की गेंद, यहां पर पहली देखा थोड़ा सा सेपल हो गए बल्लेबाज, शरीर के ऊपर डालने की कोशिश। यॉर्कर लेंथ की गेंद सिंगल के साथ जोर बदला और टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 20 रन पर। तीसरा ओवर है प्रगति पर। अब प्रज्योत है स्ट्राइक पर। प्रज्योत को भी दूसरे सिरे से बल्लेबाजी करनी है, मेडी का साथ देना पड़ेगा। दोनों शोर से अगर रन बनेंगे तभी बड़ा टोटल नजर आएगा मैदान पर, क्योंकि पहले 2 ओवर में कम रन बने हैं। इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का, 2 गेंदों में 7 रन। थोड़े से निकले थे गेंदबाजी के लिए, थोड़े से पंबल हो गए। अंपायर का डेड बॉल का इशारा आता हुआ दोबारा अपने बॉलिंग लाइन पर आते हुए गेंदबाजी के लिए सिद्धेश। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर प्रज्योत। और इस बार उठाया है, क्या इसमें दूरी है? खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, विकेट का पतन, 3rd विकेट डाउन। प्रज्योत बैक टू द पेविलियन। बीस रन पर तीसरी सफलता और नए बैटर मैदान पर परशुराम। एक छक्का पहली गेंद पर, उसके बाद सिंगल, उसके बाद विकेट। अच्छा कमबैक कर रहा है सिद्धेश, लेकिन आते आते शॉट तो आपको लगाने पड़ेंगे, रन आपके टीम के लिए बनाने पड़ेंगे। छोटी गेंद आते ही बड़ा शॉट, गेंद हवाई फायर, गेंद निकलते हुए सीमा पर 6 रन के लिए। 26 रन स्कोर बोर्ड पर। परशुराम के बल्ले से निकला ये लंबा छक्का। स्लॉट में आई गेंद, उसे भेज दिया नजदीकी प्लॉट में, आउट ऑफ द पार्क। एक शानदार स्ट्रोक जिसकी बेहद आवश्यकता थी। 6 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा है 26। 2 छक्के अब तक इस ओवर में
13 रन निकल चुके हैं, एक विकेट निकल चुका है। फिर एक बार गेंदबाज सिद्धेश, ओ इस बार जो बाहर डालने की कोशिश, काफी बाहर निकली गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल के साथ 27 रन स्कोर बोर्ड पर। जब किसी भी ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगता है तो और बड़ा निश्चित रूप से होता है, और यही यहां पर देखने को मिला है। अब तक 14 रन इस ओवर में खर्च हो चुके हैं। फिर एक बार सिद्धेश, ओ फिर एक बार ये काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, और एक अतिरिक्त सिंगल के साथ 28 रन स्कोर बोर्ड पर। परशुराम फिर एक बार तैयार, ओ जोरकस बल्ला घुमाया था, इस बार बल्ले के ऊपर से निकले, कोई रन नहीं वहां पर। अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी है, बल्ला ताकत से घुमा रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। 28 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। और के आखिरी गेंद का खेल बाकी, थर्ड ओवर, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। सिद्धेश फिर एक बार गेंदबाजी पर, ओ इस बार शायद बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। अंपायर का फैसला आना बाकी है, और अंपायर की शायद उंगली खड़ी, और विकेट निकलता हुआ बैक टू द पेविलियन। परशुराम एक छक्का लगाकर वापस निकलते हुए 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और 28 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, धीरज। 3 ओवरों का खेल समाप्त, 28 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और जिस तरह से मुकाबले खेले गए हैं क्वार्टर फाइनल के, 70 के आंकड़े अब थोड़ा सा दूर नजर आ रहे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। 4-5 बड़े शॉट मैच में वापसी कर सकते हैं वेबेम की टीम, लेकिन देखना है। गेंदबाजी में संजय, ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे चौथा ओवर डालने के लिए। सामना करेंगे मैडी, महेश वाइडकर। अगर यहां से रन अगर बड़े कोई बना सकता है तो मैडी, उनके ऊपर जिम्मा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, और उन्हें पता है अपने जिम्मेदारी का एहसास। वो बहुत बार खेल चुका है ये खिलाड़ी, ये बंदा है खास, ये खेलता है बहुत बड़े जोर की शॉट। देखता है यहाँ पर अपने टीम के लिए जो रन बनाने हैं, क्या बना पाएंगे मैदान पर। संजय फिलहाल तैयार गेंदबाजी के लिए। ये पहली गेंद वाइड डाली है, यहाँ पर शायद रन के लिए पलटे, वाइड का इशारा जरूर आएगा। 22 का 1 रन, कुल मिलेंगे 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ते हुए 30 रन पर। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। धीरज अभी अभी मैदान में दाखिल हो चुके हैं, सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। और इस बार उठा दिया है, खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट। गोल्डन डक बैक टू द पेविलियन, 5वां विकेट वापसी करता हुआ। नए बल्लेबाज गौरेश
मांजरेकर मैदान के अंदर। एक तरफ से आपको ओवरसीज खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी का मौका देने की आवश्यकता थी, लेकिन आप बड़े शॉट खेलने के लिए निकले, गेंद भी मेडन निकली और आपका विकेट भी निकल गया। थोड़े सूझबूझ के साथ अगर बल्लेबाजी हो जाए, ज्यादा स्ट्राइक मेडी को अगर मिल जाए तो रन यहाँ पर बनेंगे जरूर। ओ आते ही ये शॉट देखिए, ये शॉट का कमाल देखिए, ये छक्का निकला आते आते गौरेश के बल्ले से, एक लंबा छक्का जिसकी बेहद आवश्यकता थी इस ओवर में। टोटल पहुंचा 36 रन स्कोर बोर्ड पर। सामने थी गेंद, थोड़े से अक्रॉस चले गए और मिड विकेट के सर के ऊपर से दे मारा 6 रन के लिए। फिर एक बार शॉट, फिर एक बार डीप फाइन लेग के ऊपर से बैक टू बैक सिक्सर। मैच रंगीन मिजाज में, मैच रोमांचक तक मोड़ पर नजर आता हुआ। 42 रन टोटल, 42 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ये 2 छक्के काम कर गए इस मुकाबले में। थोड़ा सा प्रेशर हट चुका है मैडी के ऊपर से, संजय के ऊपर अब प्रेशर में। 42 ये 2 छक्के लगे मैच के लिए महत्वपूर्ण माने जाएंगे। फुल टॉस गेंद, इस बार थोड़े से चुके वहां पर मैदान के क्षेत्र में खिलाड़ी आपको नजर आते हुए। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ 43 रन स्कोर बोर्ड पर। 5 ओवर का मुकाबला है। इस ओवर के अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है और सामना करेंगे मैदान पर। क्या एक आध बड़ा शॉट इस ओवर में और लगा सकते हैं? क्या इस ओवर में 50 का आंकड़ा पार कर सकती है? ओ इस बार उठाया है ऊपर और ये गेंद दूर भी, जिसकी बेहद आवश्यकता थी। टोटल अब पहुंचा है 49 रन पर। क्या ये ओवर है मैच का? ये टर्निंग पॉइंट ओवर है। इस मैच में वापसी कराती हुई इस ओवर में वीएफएम टीम बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 2 छक्के आते आते यहां पर लगाए गौरेश ने, 1 छक्का लगाया है मैडी ने। अब मैच में फिर एक रोमांचकता प्रदान कर दी है। ओ इस बार हवा में, लेकिन देखना पड़ेगा विकेट कीपर भाग रहे हैं गेंद के पीछे और एक शानदार कैच यहां पर लपक लिया। मैडी का विकेट निकलता हुआ और 4 ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ। 49 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल अभी भी शेष। गौरेश आएंगे आखिरी ओवर के लिए स्ट्राइक पर और संदेश नॉन स्ट्राइक गेंद पर नए बल्लेबाज। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी, लेकिन ये 49 रन बने। पिछले ओवर में 3 छक्के लगे जिससे यहाँ पर स्कोर ठीक ठाक तो नजर आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से 10 रन कम है 4 ओवरों का खेल समाप्त होने तक, क्योंकि इस मैदान पर लगभग 70 का आंकड़ा 5 ओवर में शाम के वक्त आपको लेकिन ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, इसलिए ये आखिरी ओवर महत्वपूर्ण है। इस ओवर में 20-22 रन आपको चाहिए अगर इस मुकाबले में वापसी करना है, बड़ा टोटल आपको स्कोर बोर्ड पर लगाना है। और आखिरी ओवर डालने के लिए प्रदीप। ओ ये गेंद बाहर, दोबारा डालनी पड़ेगी। वाइड का इशारा, सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए वीएफएम टीम के 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 50 ऑन स्कोर बोर्ड। 6 गेंदे इस इनिंग के। ओ इस बार खेला शॉट हवा में, जरूर फील्डर थोड़े से चूके वहां पर। 1 रन के लिए पलटे, दूसरे के लिए जरूर और यहां पर 1 ही रन मिलेगा, लेकिन स्ट्राइक पर आएंगे वहां पर गौरेश। फिर एक बार संदेश ने सैक्रिफाइस कर दिया, उन्हें पता है अगर बचे हुए 5 गेंदों में 2-3 बड़े शॉट लगते हैं तो टीम के लिए अच्छा होगा और वो लगा सकते हैं, कारनामा कर सकते हैं गौरेश।
वापस जाना पड़ रहा है संदेश को, लेकिन स्ट्राइक पर गौरेश मांद्रेकर। नए बल्लेबाज समीर मैदान पर दाखिल होते हुए गौरेश का साथ देने के लिए। साथ तो देना है, लेकिन वो स्ट्राइक पर ज्यादा से ज्यादा गेंदें बची हुई गौरेश खेले, इसके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि 2-3 बड़े हिट मैच के लिए ठीक ठाक होंगे। अच्छा टोटल नजर आएगा मैदान पर। आखिरी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है ये। ओ इस बार खींच कर खेला, पहला रन तो पूरा हो जाएगा। गौरेश नागवेकर वहां पर शायद दूसरे की मांग होगी, लेकिन मिलेगा नहीं। एक ही रन के ऊपर संतुष्टि, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 52, 52 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। अच्छी गेंदबाजी है प्रदीप द्वारा, और इस बार बल्ले को लगी, हवा में जरूर थी, लेकिन विकेट कीपर थोड़े से फंबल देखने को मिले। एक रन और खाते में, एक रन के साथ टोटल 53 रन। शायद एक गेंद छोड़ दी थी तो अंपायर शायद वाइड दे देते, इतनी बाहर गेंद थी, लेकिन दूर से खेलना चाह, ताकत नहीं थी। शॉर्ट में खुशकिस्मत रहे, सिंगल मिला और स्ट्राइक पर फिर एक बार आ गए हैं गौरेश। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 53 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। कितने रन बनेंगे आखिरी 3 गेंदों पर, ये देखने वाली बात होगी जरूर। और इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद पहले रन के लिए पलटे, दूसरे क्या मांग होगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली, सिर्फ मिला सिंगल। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हो 54, 54 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी एक शॉट दूर है, एक बड़ा शॉट चाहिए 60 के आंकड़े को पार करने के लिए। और स्ट्राइक पर है समीर। प्रदीप के अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई है। ओ इस बार खेला शॉट हवा में, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया मिड विकेट पर। विकेट का पतन, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, और एक विकेट बैक टू द पेविलियन। आखिरी गेंद का खेल बाकी, और नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके सलील। 8 विकेट डाउन, 54, 54 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी गेंद देखना है, क्या सलील लगा सकते बड़ा शॉट। गौरेश नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर ही रहे खड़े। डॉट गेंद शायद निकल सकती है, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। ओ यहाँ पर देखना है अंपायर का इशारा क्या आता है। आउट का इशारा, यानी कि 54 रन स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए 55 रन, बहुत ही शानदार वापसी करी है आखिरी ओवर में। ऐसा लगा था कि इस ओवर में रन बनेंगे, 70 का आंकड़ा पार हो जाएगा, लेकिन अब 55 रन का लक्ष्य रखा है सातेरी क्रिकेटर्स के सामने वीएफएम टीम ने। लेकिन ये लो स्कोरिंग के मुकाबले भी इस मैदान पर हमने अक्सर रोमांचक होते हुए देखा है। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, कौन सी चौथी टीम होगी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली, ये 55 रन और आने वाली 5 ओवर बताएगी। तो कमेंट्री बॉक्स में ले चलते दूसरी इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, अंग्रेजी में विवरण देने के लिए फिर एक बार वॉइस ऑफ गोवा श्याम कलगुटकर के पास। धन्यवाद।
Quick announcement about Hudo Beach Sports Club organizing second 7-a-side Panchayat-wise inter-ward football tournament. Only limited teams starting from 6th June 2024 onwards. Entry fee of rupees 1,500. Winners will be getting rupees 25,000. Runners up 15,000. Venue is Hudo Beach Football Ground, Danda. If you need any details, you can contact 9637 524934. Thank you. 55 more required to win for the Sateri cricketers to book their place into the semi-finals. Sateri cricketers took on VFM Sholim. Sateri winning the toss and deciding to bowl first in this crucial encounter. Talking about the scorecard, nothing much to say about it. Just that Gaurish providing some Sanjay 13 runs. Apart from that, nobody really getting into the groove. Bowling was excellent by the bowlers of Sateri cricketers. Meanwhile, needing 55 in pursuit. Opening partners for the Sateri cricketers, Dhanesh Avte and Sanjay Rathod. As far as the fluorescent cherry is concerned, it will be Mahesh Baidkar. Korgaon Express from the commentary box end. And will be bowling from round the stumps to the left-hander. Starts off with a short pitch delivery. Straight to the man. Oh, gone through. Fielder. Good bit of footwork. And will be a couple of runs to Dhanesh. Gets off the mark with those couple. Once you have a very smallish kind of target, you need to have very good fielding efforts, very good fielding standards you need to set. Nicely played down the ground. Down to Prajat. Bit of fumble from him. Will just be a single. Score moves to 3. Good inclusion this of the Pernambuco Stars playing in this league. And also Kalangut constituency teams. In fact, the players from the Kalangut constituency included Sanjay Rathod on strike for the first time. 3 without loss. First over in progress in pursuit of 55 runs. The Sateri cricketers. Short pitch delivery in the air. A good bit of footwork from Big Chandan. This looks like a WWE star. Kevin Nash. Or maybe The Undertaker. Short pitch delivery outside the off stump, straight to the fielder. Bit of fumble from him, but no damage done. Dot delivery. He's bowling it wide away from the arc of the left-hander. And that's where you gotta be. And Dhanesh will be looking to play it over the top, over those two men in the covers. In the air, chance, and oh, what a catch! That was gone, that was dropped, and fielder going back, taking that catch. Good backing up. Good cricket all round by these two men. Gaurish completing that catch. And the first wicket gone of Sateri cricketers. It's 4 for 1.
So new man in is Saish. Left-hander has replaced a left-hander. Short pitch delivery outside the off stump, missed. Dot delivery. Is trying to play it over the top, over the point fielder's head. After completion of one, it's 4. 4 for 1 after 1. Really good over coming to an end by Mahesh Bayadkar. Going at neck and neck at the moment. The VFM, Sholim and Sateri cricketers. The first innings, they were also 4 for 1, and now evenly poised 4 for 1. The Sateri cricketers. In case if you have joined just now, then this is Sholim Constituency Premier League 2024 Season 2, organized by Sholim United here in Sholim. Winner to take home rupees 1,11,111 and a trophy. Runners up will get rupees 55,555 plus trophy. All these prizes have been sponsored by Madam Delilah Lobo, MLA, Sholim Constituency, and Vice Chairman, ESG, Entertainment Society of Goa. In total, 16 teams were participating in this competition, down to last 3 and these 2. Either of these 2 will be joining the top 3. Prajot into the bowling attack. And he's been put away over mid-wicket fence for 6. Half a dozen runs coming from the bat of Sanjay. Score moves to 10. Swung across over the mid-wicket fence for 6. Prajot again. Good delivery, excellent bowling. Looks like might have hit his body on the way through to the wicketkeeper. Sriram very agile, very cunning, appealing, and the umpire denies it. Dot delivery nevertheless. Full toss and see you later. Again, this time over square leg for 6. Not learning from the previous mistake that he has committed. Score moves to 16. Skipper to the side, and you need to be discussing the plans with the other bowlers, especially Mahesh Bayadkar being the experienced in this lot. Need to understand how to bowl in these kind of situations. Easier to hit on the onside. That's what's suggested by Mahesh Bayadkar. Why don't you bring an extra fielder on the onside? And rightly so. An extra fielder on the onside has been brought in. Man at deep square leg, deep mid wicket, cow corner, and long on the boundary fence. Nicely played. Over the point side this time, and that's for dealing in boundaries. Here's Sanjay. Score moves to 20. Just needing 35 more. 35 in 20 deliveries. The Sateri cricketers. This over has gone to 16 runs of 4 deliveries. First one managed to hit a maximum, then a dot ball, then again a 6, and now a boundary. That's wide. That's away from the arc, and that's wavered. Score moves to 21. 21 for 1. Need some tight overs. Need wickets of these 2 batsmen, especially the VFM Sholim.
Nicely played again. This time over covers head for a boundary. He's talking about dealing in boundaries. He's making a complete mockery out of this bowling attack. Still a delivery left, and this over has gone to 21 now. Started off nicely with Maddie's over with 4 and a wicket, and now Prajot has given 21 of 5 deliveries. Knocked him over, gone. This time trying to play the ramp, missed it completely, and Prajot has the last laugh. It's 25 after 2 overs, needing another 30 in 3 overs. 10 runs per over required for these Sateri cricketers. Change in bowling, it will be Parshuram Pilankar into the bowling attack. And as far as the new batsman is concerned, it will be Gauresh Nagvekar who will be at the non-striking end. 3 overs left, needing 30 runs to win. Just 10 runs per over for these Sateri cricketers. Just can't afford to give too many runs these 2 overs, especially this one and the followed over. Need wickets, and definitely these 2 men are crucial in these run chase. Just requiring 30 in 3 overs for Sateri cricketers. As far as the VFM Shiolim are concerned, they need wickets, they need a tight over from somewhere. Swing, missed, dot delivery. Good delivery. Dot ball. So literally 2 new batsmen at the wicket. Both on duck. Gauresh Nagvekar will be telling his partner, why don't you get a single? Give me the strike. Let me get those runs for our team. Nicely played. Will just be a single. Cut away. Down to short third. Score moves to 26. So far has been a pretty good over at the halfway stage. 3 deliveries, just 1 run. And definitely Gauresh Nagvekar will be having some other plans. Lets it go down the leg side. Chance of run out at the keeper's end. No, not throwing it. Bit of fumble, wide plus an extra run. Score moves to 28. 27 required in 15 for Sateri cricketers. Is this game going to go down the wire? Is there a twist in this game? Definitely will be viewing it till the very end. In the air, chance. Oh, just wide of that fielder.
Just a single. Lobbed it in the air at no man's land. That one. Score moves to 29. 29 for 2. 26 more. 26 in 14 deliveries. So far has been a good over this. Nicely played. And that's gone through. And that's gone for 4. In the gap. And that's another boundary. What proved to be a good over is turning into an expensive over with that boundary. Bowler did all the work. Batsman just played it in that mid-wicket fence. In the gap. And both those fielders were looking at each other. Straight to the man. Oh, dropped. Chance gone begging. And now it will be an extra run. Direct hit onto the stumps and extra run taken. So in total 9 runs coming from it after completion of 3. It's 34 for 2. Needing 21 in 12 deliveries. 21 required in 12 deliveries. So 21 more required in 12 deliveries. Change in bowling. It will be Ganesh Parsekar from the commentary box end. 21 in 12. 10.5 runs per over for the Sateri cricketers. Yes, Ganesh to Gaurish. Short pitch delivery outside the off stump, and that's a dot ball. Good delivery, right in the block hole, straight to the field. Oh, fumble. Just that these fumbles are proving out to be very costly for the VFM Shualim. Since you have a lowish kind of a target, you need to set high standards in the field. As I've talked earlier, just can't afford to give some easy runs like that. 2 runs taken courtesy of that misfield. 19 required in 10. False start. In the air, just gone over. The keeper's head will just be a single. Score moves to 37, needing 18 in 9. 18 required in 9 for Sateri cricketers. Will they be the 4th team joining the Boehm Limited Bandeshwar cricketers and SBR Constructions in that semi-final? Which 4th team is going to go into the semi-finals? Will it be the VFM Shualim? Definitely not with this kind of fielding effort. Short pitch delivery, pulled away, no proper timing on that one. And will be a couple of runs to Saish. Score moves to 39, needing 16 in 8. Definitely in Izak, a short delivery will be clobbered over square leg or mid wicket. Definitely eyeing that boundary is Saish.
Again, cramping him for room. And will just be a single. Score moves to 40. 15 required now in 7. In the air, chance, fielder will just, yes, taken. What a catch that is. On the boundary rope, kept his composure, kept his eyes. Timing his jump to perfection, and on the second attempt, taking that catch. So Gaurash Nagwekar is the latest victim. Catch taken by Prajot. Still needing 15 runs to win in 6 deliveries. So last over coming up and 15 runs required to win for Sateri cricketers. New man coming in will be Siddesh Gadekar. Fifteen required in 6 deliveries. Last over coming up, needing 15 runs, and change in bowling, it will be Gaurish bowling the final over. Batsman on strike, Saish. Left-hander, left-hand, right-hand combination still being maintained by the Sateri cricketers. Excellent bit of catch on the boundary rope by Prajot. Kept his eyes on the ball, timing his jump to perfection and taking a superb catch. Inches away, millimeters inside that boundary rope. 15 required to win in 6 deliveries. An absolute thriller, slow game. In fact, a close encounter with a very low score. Low scoring encounters, very crucial, very important, and especially for these two teams. Whoever wins will be heading into the semi-finals. Either the Sateri cricketers or the VFM Sholem. Here's Gaurish to Saish. Starts off with a short pitch delivery and will be coming back for the second one. No, just settling for one. Single taken. 14 required in 5. "14 required now in 5 deliveries." Siddesh Gadekar, the new man in, is on strike for the first time. All the live updates from the Crick Heroes as app have been handled by Raj Bakkar and Shivanand Kulwarkar. The digital scorers and the manual scoring handled by Sangam. 5 deliveries, 14 runs. Good delivery right in the block hole that time. And that will be just 1. "13 required now in 4 deliveries. 13 in 4.
So Saish is retired out, and new man in will be Pradeep Arlekar. Will be facing the music on strike. Needing another 13 in 4 deliveries. Thirteen required in 4. New man in, Pradeep on strike. Siddesh Gadekar batting on 1 of 1. He's at the other end. "13 required in 4 deliveries. 13 in 4 for these Satheri cricketers. As far as the bowling team, that is VFM Sholim, are concerned, they need to defend those 13 in 4 deliveries. Again, taking a lot of time in setting the field. Field at point, covers, and wide-ish mid-off. "13 required in 4. 20 the bat and just gone over. And that's 6. Pressure release shot from Pradeep Arlekar. 7 required now in 3 deliveries. Seven required in 3. That's good delivery. That's a dot ball. Excellent bowling. Inside the tram line, needing 7 now of 2. This one has to disappear for the likes of Satheri cricketers. Crowd rightly behind the VFM Rai Sholim. 7 required in 2. So far this over has produced 8 of 4 deliveries. 2 deliveries left, 7 runs to win. Pradeep on strike. And that's big. That's out in the deep mid-wicket fence for 6. Half volley and played over mid-wicket for 6. Just needing 1 run in 1 delivery now. And definitely the fielders will be closing in. A bit of team meeting has been called for by Sriram. One required in 1. The likes of VFM Sholim, they will be needing that Pradeep should miss this one. And for the Satheri cricketers, one needed in 1. If this game is tied, we'll be having a super over. Who wants a super over now? Exposing all the stumps. 1 required in 1. Last delivery coming up. 1 required to win. Again, cat and mouse between the batsman and the bowler. Too much time taken
One required in one. In the air, fielder, no, in the crowd. And that's it, victory for the Sateri cricketers. They win this game quite comfortably in the end by 8 wickets. In fact, 6 wickets. And the star of this game is Sanjay Rathod. He'll be getting the man of the match trophy. 7 deliveries and 21 runs. And also took 2 wickets when he bowled in that crucial over. So what events unfolded that Sateri cricketers winning this game by 6 wickets. Shortly we'll have the presentation ceremony.